अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हबीब लोधी। Copy.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको रिको 751 की ऑपरेटिंग के बारे में बताने लगे। जैन साहब आपको मुकम्मल गाइड करेंगे इसके बारे में, इसके हार्डवेयर के बारे में, इसकी ऑपरेटिंग के बारे में, इसकी फेरी की यूजेज के बारे में। तो आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल Copy.pk। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। Copy.pk के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम आपको जो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं वो है रिको प्रोडक्शन सीरीज़ की प्रो C751EX। ये मशीन एक प्रोडक्शन मशीन है और कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत मौजूद है। उसके अलावा जहाँ पर भी इंडोर प्रिंटिंग की बात आती है वहाँ पर कलर कम्बिनेशन और कलर आउटपुट के लिहाज से इसको एक बहुत अहमियत हासिल है। और इस मशीन में आपको अप टू 4800 dpi तक रेजोल्यूशंस के प्रिंट मिलते हैं। मैं आपको मशीन का कुछ सरसरी सा ओवरव्यू दे देता हूं और उसके बाद हम इसकी ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। ये हमारी मशीन का मेन यूनिट है। आपको इस मशीन में ADF और स्कैनर मिलेगा जो कि सिर्फ EX मॉडल में अवेलेबल है। अगर आप C751 सिंपल मशीन लेते हैं तो उसमें स्कैनिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। इसमें हमारे पास जो मेन यूनिट में है एक मेन टेंडम ट्रे है जो 2000 शीट कैपेसिटी की है। उसके अलावा एक 500 शीट कैपेसिटी की ट्रे है। उसके अलावा ये हमारा एक मेन स्टेपल फिनिशर यूनिट है। इसका मॉडल है SR5040। इस तरफ आए तो ये हमारे पास लार्ज कैपेसिटी ट्रे ऑप्शन है। इसमें हमारे पास 3 ट्रेज हैं, ट्रे 3, 4 और 5। उसके अलावा हमारे पास एक मल्टी शीट फीडर जो बाईपास यूनिट है वो भी है हमारे पास। ये मशीन 4 ड्रम इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रांसफर सिस्टम पर काम करती है और इसके अंदर एक मेन ITB इंटरमीडिएट ट्रांसफर बेल्ट यूनिट होता है जिससे प्रिंट ट्रांसफर होता है। इसके अलावा ये मशीन मोनो एंड फुल कलर में 75 इमेज पर मिनट प्रोड्यूस करती है। इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1200 dpi से लेकर 4800 dpi तक है। इसके अलावा इसमें यूज होने वाला टोनर जो है वो कार्बन पॉलीमराइज टोनर यूज होता है। इसमें केमिकल टोनर बोला जाता है उसको। इस मशीन का ड्यूटी साइकिल जो है वो 3.5 लाख इमेजेस पर मंथ आप इस पर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस मशीन में इंटरनल प्रिंट कंट्रोलर सिस्टम मौजूद नहीं होता। ये एक्सटर्नल फायरी कंट्रोलर के साथ चलती है। हमारी मशीन के साथ लगने वाला जो फायरी कंट्रोलर है वो E41A सिस्टम है जो फायरी कंपनी ने प्रोड्यूस किया हुआ है। इसकी हम आपको डिटेल्स और फीचर्स लेटर ऑन बताएंगे जी। दोस्तों, ये इसका मल्टी शीट फीड बाईपास यूनिट है। ये अप टू 500 शीट्स फीड कर लेता है। अप टू 256 ग्रामेज तक आप इसमें पेपर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रे 3 जो है इसमें आप 256 ग्राम तक पेपर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रे 5 में भी 256 ग्राम तक पेपर यूज कर सकते हैं। जबकि आपकी ट्रे 4 जो है, चूंकि इसका पेपर फीड पाथ स्ट्रेट है, यहाँ पर 300 ग्राम तक पेपर यूज किया जा सकता है। ये इसके जी ट्रे यूनिट्स हैं। इनमें आप अप टू A3 बल्कि पोस्टर साइज पेपर तक यूज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ट्रे 3 और ट्रे 4 की जो फीड कैपेसिटी है वो 1000 शीट्स की है, जबकि ट्रे 5 में हम अप टू 2000 शीट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। हमारा जो स्कैनर है ये अप टू SR-A3 साइज तक स्कैनिंग कैपेबिलिटी रखता है और इसकी स्कैनिंग रेजोल्यूशन जो है वो 600 dpi तक है मैक्सिमम। तो ये हमारी मशीन का जी कंट्रोल पैनल है। इसमें आपके पास जो लोअर मेन फीचर्स शो हो रहे हैं वो उसमें आपके पास कॉपी का फीचर है, डॉक्यूमेंट सर्वर का फीचर है। उसके अलावा ये न्यू जॉब की है। ये अगर आपकी एक जॉब इन प्रोसेस हो तो आप नेक्स्ट जॉब के लिए इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फेरी ड्रिवन जो मोड है, फेरी ड्रिवन में ये है कि आप तमाम फेरी के जो कंट्रोल है वो आप यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। कोई जॉब सस्पेंड करनी है, डिलीट करनी है या उसको एडिट करना है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं जी। तो हमारा ये मशीन का पैनल है। पैनल स्क्रीन पे जो सबसे मेन फीचर है वो इसका कॉपी फीचर है। उसके अलावा हमारे पास सेकंड फीचर है डॉक्यूमेंट सर्वर का। डॉक्यूमेंट सर्वर में आप स्कैन करके कोई भी फाइल जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। उसके अलावा आपको जब भी उस फाइल की जरूरत हो तो आप उसे अपनी मर्जी से चेंजेस करके उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यू जॉब की है। न्यू जॉब की अमूमन जब आपकी एक जॉब ऑलरेडी इन प्रोग्रेस होती है तो न्यू जॉब की उस वक्त यूज की जाती है। जब आप एक फर्दर जॉब क्यू में लगानी हो तो उसके लिए आप न्यू जॉब की को सिलेक्ट करते हैं। उसके अलावा फेरी ड्रिवन की है। फेरी ड्रिवन की जो है सेम काम करती है जो आपकी फेरी कंट्रोलर से किए जा सकते हैं। प्लस ये है कि ये आपस में सिंक होने की सूरत में ही फीचर्स हैं वो काम करते हैं। उसके अलावा आपके पास स्कैनर की है। स्कैनर में आप इसको स्कैन टू फोल्डर, स्कैन टू FTP और स्कैन टू ईमेल जैसे फंक्शन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। हम वापस अपने कॉपी फीचर्स की तरफ चले जाते हैं। हमारी स्टैंडर्ड रिको का ये जो कोर जो उसका फॉर्मेट है वही इसमें यूज किया गया है। सबसे टॉप
پہ آپ کے پاس اسٹور فائل کی آپشن ہے جو کہ آپ کو کاپی اسکرین سے ڈاکیومنٹ سرور کے ساتھ لنک کرتی ہے. اس کے علاوہ چیک موڈز کی آپشن ہے جس میں آپ کو آپ کے سلیکٹڈ فیچرز کا ایک اوور ویو مل جاتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ رو میں آپ کو اسٹیٹس سین کا شو ہوتا ہے جس میں آپ کو یہاں پر ریڈی یا اگر کوئی مشین کچھ فنکشن کر رہی ہے تو پلیز ویٹ کی آپشنز آتی ہیں یا پیپر جیم کی آپشنز شو ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس اوریجنل کاؤنٹ ہے جو سیٹ کی کوانٹٹی ہے وہ ہے, اور کاپی کاؤنٹ آپ کے پاس اس کے کاؤنٹرز آپ کے سامنے ہے. رائٹ سائڈ پورشن میں جو فرسٹ رو آ جاتی ہے آپ کی, اس میں آپ کی ٹریز کی آپشن آپ کے پاس ہے. آٹو ٹریس سلیکٹ ہے, اگر آپ 4 سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹچ کر کے 4 سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 6 کی 6 ٹریز شو ہو رہی ہیں. اس میں ٹرے نمبر 6 جو ہے وہ آپ کا ملٹی شیٹ فیڈر بائی پاس ہے. اس کے نیچے والی لائن میں آپ کے پاس ریڈکشن انلارجمنٹ کی آپشنز ہیں, اس میں آپ کی فل سائز سلیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ آٹو ریڈیوس انلارج اور آپ کی پری سیٹ کیز جو ہیں یا وہ پری سیٹ ریشوز جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں, آپ ان کو بھی اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سارٹ اور اسٹیک کی آپشن موجود ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ لیفٹ موسٹ پہ ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ان میں آٹو کلر سلیکٹ کی آپشن ہے. آپ اس کو فورس کلر بھی کر سکتے ہیں, فورس بلیک اینڈ وائٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو سنگل کلر یا 2 کلر چاہیے تو وہ بھی آپشنز اس میں موجود ہیں. اس کے نیچے آپ کو آپشن مل جاتی ہے آپ کے اوریجنل ٹائپ کی. اگر آپ کا اوریجنل ٹائپ ٹیکسٹ ہے تو آپ اس کو ٹیکسٹ چوز کیجئے, اگر فوٹو کی کاپی کرنا چاہ رہے ہیں تو فوٹو کو چوز کیجئے. اس کے علاوہ آپ کی جو بائی ڈیفالٹ آپشن چوز ہوتی ہے وہ ٹیکسٹ بائی فوٹو آپشن ہوتی ہے, مطلب آپ کی دونوں چیزیں اس میں انکلوسیو ہوتی ہیں. ادر میں آپ کے پاس جنریشن پیل, میپ, ہائی لائٹ پین اور انک جیٹ آؤٹ پٹ کی آپشن موجود ہے. اس سے نیچے آ جائیں تو آپ کے پاس اوریجنل ڈینسٹی یا آؤٹ پٹ ڈینسٹی کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے. اگر آپ کا اوریجنل بہت لائٹ ہے تو آپ اس کی ڈینسٹی کو یہاں سے بڑھا کر اپنی آؤٹ پٹ کو ڈارک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آٹو ڈینسٹی بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے, جس صورت میں مشین اپنی ایویلیویشن کے مطابق جو آؤٹ پٹ ہے اس کی ڈینسٹی کو مینٹین کرتی ہے. اسپیشل اوریجنل کی آپشن ہے, اگر آپ کے پاس اوریجنلز کوانٹٹی میں زیادہ ہیں یا ان کی اورینٹیشن ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو یہ اوریجنل جو ہیں ٹاپ ٹو باٹم اورینٹیشن میں شو ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو لیفٹ ٹو رائٹ اورینٹیشن میں ٹیکسٹ شو ہو رہا ہے. اس پر SADF کی آپشن اس لیے یوز کی جاتی ہے کہ آپ کی ADF کیپیسٹی اگر 100 پیجز کی ہے اور آپ کے پاس اوریجنلز جو ہیں وہ 200 یا 300 کی رینج میں ہے تو آپ SADF کی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس صورت میں مشین آپ کے 100 پیجز سکین کرنے کے بعد ویٹ کرے گی تاکہ آپ نیکسٹ پیجز اس میں انسرٹ کر سکیں. فیری ڈریون کی آپشن میں آپ کی مین سکرین پر ٹاپ رو میں آپ کو ڈیفرنٹ ٹیبز نظر آ رہے ہیں. مین ٹیب میں آپ کے پاس ویٹنگ جابز جو آپ کی جابز کیو میں لگی ہوئی ہیں ان کی آپشن ہے جو کہ فی الحال بلینک ہے. اگر آپ کی کوئی جاب ان پروگریس ہو اور نیکسٹ جاب اس کے ساتھ ہی بھیج دی جائے تو وہ ویٹنگ ایریا میں شو ہوگی. جو آلریڈی پرنٹڈ جابز ہیں وہ آپ کی رائٹ سائڈ کے پین میں شو ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو نیچے ٹرے کی کنفیگریشن شو ہو رہی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سسپینڈ پرنٹنگ کا آپشن ہے جو کہ اگر آپ پرنٹنگ کو ڈیورنگ پروگریس اگر آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سسپینڈ پرنٹ کر سکتے. جاب لسٹ کی آپشن ہے سیکنڈ آپشن. اس میں آپ کی ایکٹیو جابز ہیں, ہیلڈ جابز ہیں, پرنٹڈ جابز ہیں اور سیکیور جابز ہیں. سیکیور جابز آپ کی پاسورڈ پروٹیکٹڈ جابز ہوتی ہیں, جبکہ پرنٹڈ جابز وہ ہیں جو آپ کی آلریڈی پرنٹ ہو چکی ہیں. ہیلڈ جابز وہ ہیں جو آپ نے کسی وجہ سے ان کو روکا ہوا ہے. آپ جب بھی ہیلڈ جاب میں پرنٹ دیتے ہیں تو وہ پرنٹ آپ کے کیو میں آ کر پرنٹر کی کیو میں آ کر ہیلڈ ہو جاتا ہے اور وہ اس وقت تک پرنٹ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو آتھینٹیکیٹ یا اس کو پرنٹ نہیں کرنا چاہتے. ٹولز کی آپشن ہے. ٹولز کی آپشن میں آپ کی ٹرے الائنمنٹ ہے. اگر آپ کی بیک ٹو بیک پرنٹنگ ہے اور وہ ایگزیکٹلی امیج جو ہے وہ 100% مارجن ایکوریٹ مارجن کے ساتھ نہیں پرنٹ ہو رہا تو آپ یہاں سے ٹرے الائنمنٹ کر سکتے ہیں. کیلیبریشن کی آپشن ہے. پرنٹ انسٹرکشنز ہیں جو آپ اس میں چوز کر سکتے ہیں. اسکین کی آپشن ہے. اسکین کی آپشن میں آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے پیپر سائز, پیپر ٹائپ اور کلر موڈز کی آپشن ہے. ریزولوشن کی آپشنز ہیں اس میں, اور اس کے علاوہ آپ اس میں سنگل سائڈ, ڈبل سائڈ, آپ کا کوئی اسپیسیفک فارمیٹ ہے جس میں آپ اسکین کرنا چاہتے ہیں, فائل نیم چوز کرنا چاہتے ہیں, یہ تمام آپشنز آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ڈیسٹینیشن پر بھیج سکتے ہیں. لاسٹ آپشن ہمارے پاس ہے فائری کی. فائری میں آپ کے پاس فائری کے ڈائگنوسٹک موڈز وغیرہ ہیں اور جو مین کمانڈز ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں. آپ یہاں سے فائری کا انفو دیکھ سکتے ہیں,
प्रिंटेबल इन्फो देख सकते हैं। अगर कोई टेस्ट पेज प्रिंट करना है, जॉब लॉग प्रिंट करनी है, वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सेटअप में आप फायरी को लॉग इन कर सकते हैं और लॉग इन करने के बाद आप इसको मुख्तलिफ जो इसके फीचर्स हैं वो सेट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास फायरी की है। फायरी में आपके पास फायरी का इन्फो, प्रिंटेबल इन्फो में आपके पास बहुत सारे टेस्ट पेजेस की ऑप्शन है, फॉन्ट लिस्ट की ऑप्शन है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके इसके मेन्यू मैप्स वगैरह हैं वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। सेटअप में फायरी को आप सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आप फायरी कंट्रोलर पे जाकर सेट करते हैं वो मशीन के पैनल से भी सेट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक्स की ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको वीडियो बोर्ड और ईमेल सिस्टम को इसको चेक कर सकते हैं। रीस्टार्ट फायरी की ऑप्शन है, अगर आपको रिबूट करना है फायरी को तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेटअप में जाते हैं तो हमें फायरी को लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ती है। पासवर्ड पे क्लिक करते हैं और हम इसमें फायरी का पासवर्ड एंटर करते हैं। जैसे ही हमने फायरी को कनेक्ट किया है और हमारे पास सेटअप की तमाम ऑप्शंस आ गई हैं, इसके हम सर्वर को और इथरनेट को, नेटवर्क को और बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा आप अगर लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लॉग आउट पे क्लिक कीजिए, वरना फायरी को प्रिंटिंग के लिए सिंक भी रखा जा सकता है। तो मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले हम अपना जो फायरी का कमांड सेंटर है उसको ओपन कर लेते हैं। अपने फायरी के साथ जो प्रिंटर मशीन है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये हमसे पासवर्ड मांग रहा है, हम अपने फायरी सॉफ्टवेयर का जो पासवर्ड है वो एंटर करेंगे यहाँ पे। जी, तो ये हमारी फायरी कनेक्ट हो चुकी है। इस वक्त हम जॉब सेंटर में हैं। उसके अलावा हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये डिवाइस सेंटर की है। इसमें हमें टॉलरेंस के लेवल और मशीन से मुतालिक स्टेटस जो है उसका पता चलता रहता है। ये सेटअप समरी है जी, इसमें हम सर्वर का सेटअप और नेटवर्क सेटअप, प्रिंटर सेटअप, सिस्टम अपडेट्स टाइप चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। टूल्स मेन्यू में हमारे पास कैलिब्रेट की ऑप्शन है, ट्रे एडजस्टमेंट की ऑप्शन है और हम फायरी की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बैकअप भी कर सकते हैं और इसे दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। उसके अलावा कलर सेटअप का मेन्यू है। इसमें हम जी कलर की जो सेटिंग्स हैं, जो हमें आउटपुट चाहिए होती है, रिक्वायर्ड आउटपुट है, उसको हम सेट कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मेन्यू है। इसमें हम अपने प्री कैलिब्रेटेड पेपर साइज़ वगैरह और उनकी प्रोफाइल्स जो हैं उनको सेव कर सकते हैं। वर्क फ्लोज है। वर्क फ्लोज में हम इसमें जो हमारी जॉब्स हैं उसकी जो वर्क फ्लोज में हम अपनी जो गिवन जॉब्स हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। यूज़र्स में हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट किस्म के फंक्शंस अलाउ कर सकते हैं। लॉग्स में हमारे पास जी लॉग डाटा होता है इसका, जो काम हम इस मशीन से प्रिंट कर रहे हैं या ले रहे हैं या कोई कॉन्फ़िगरेशन पुश कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, वो सारी लॉग में मौजूद होती है। जी, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें कुछ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। हम एक फ़ाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी हमारे पास जो प्रिंटर डिफाइंड हुए हैं वो डायरेक्ट है, होल्ड है, प्रिंट है और टेस्ट है। हम इसको होल्ड पर सिलेक्ट करके और फिर प्रिंटिंग प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं। यहाँ पर हमारी ये फायरी के जो भी सेटिंग्स हैं वो ओपन हो गई हैं। इसमें हमें जो क्विक एक्सेस है, इसमें हमें कॉपीज़, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ और नंबर ऑफ़ पेजेस पर शीट जो है उसकी ऑप्शन हमारे पास आ रही है। इनपुट ट्रे की ऑप्शन आ रही है हमारे पास जी। हम इसमें ट्रे 1 सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम मीडिया में आके पेपर साइज़ को A4 कर देते हैं। प्लेन पेपर सेलेक्ट किया हमने और उसके बाद से ओके करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फुल पेज फैक्स प्रिंट को सिलेक्ट किया हुआ है हमने ताकि हमारी एज टू एज बॉर्डर लेस प्रिंटिंग हो। नेक्स्ट करेंगे और ये प्रिंट हमारा चला गया। चूँकि हमने प्रिंट होल्ड पे दिया था तो लिहाजा जो जॉब है वो हमारी फायरी में आकर होल्ड पे आ जाएगी। ये जी हेल्ड जॉब में जो हमने देखा तो हमारा ये एक फुल पेज फैक्स प्रिंट जो है वो हमारा हेल्ड हुआ हुआ है। यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं जी। तो हमने ये इस पर राइट क्लिक किया और ये प्रिंट भेज दिया हमने।
اور یہ جاب ہماری چلی گئی ہے. ابھی ہم مشین پر جا کر اپنی جو دی گئی جاب ہے اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. جی تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. زین صاحب نے آپ کو تفصیلاً اس کی انفارمیشن دی، اس کے ہارڈ ویئر کے بارے میں، اس کی آپریٹنگ کے بارے میں. دوستوں مزید ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کی اسٹیپلنگ کے بارے میں، اس کے بروشرز کے بارے میں، اس کے کیلنڈر کیسے پرنٹ کیے جاتے ہیں اور اس میں فولڈر کیسے بنتے ہیں، آپ کو تمام انفارمیشن دیں گے. اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. copy.pk سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.